2024 को शाम 6 बजे पूरे भारत के अंदर CAA कानून लागू हो चुका है। इस वक्त ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वक्त हुआ है 6:30 बजे का। रमजान का चांद भी नजर आ चुका है। आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये वीडियो आप लोगों तक कब पहुंचेगा मैं आपको टाइम नहीं बता सकता। रिकॉर्ड मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन तराबी की नमाज भी पढ़नी है, इसलिए हो सकता है कि आपके पास तराबी के बाद पहुंचे, या हो सकता है कि वीडियो अपलोड हो जाए पहले। आप लोग आराम से रात तक इस वीडियो को कभी भी देख लेना, नमाज पढ़ने के बाद आकर सुकून से देख लेना। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज पूरे देश के अंदर CAA कानून को अमित शाह ने लागू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से काफी दिन से इस तरह की बातें कही जा रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA कानून को पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया जाएगा। 6 बजे के करीब नोटिफिकेशन आता है कि पूरे भारत के अंदर आज से CAA कानून लागू हो चुका है और अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत के अंदर मान्यता मिलना शुरू हो जाएगी। CAA कानून के बारे में आप सभी लोग सारी बातें बहुत अच्छे से जानते होंगे। 2019 में इस कानून को सबसे पहले भारत सरकार लेकर आई थी। 11 दिसंबर 2019 को मोदी सरकार इस कानून को संसद में लेकर आई और दूसरे ही दिन राष्ट्रपति जी ने इस कानून पर अपनी सहमति जता दी। लेकिन फिर कोरोना आ गया था और कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, जिस वजह से CAA कानून अब तक लागू नहीं हो पाया था। अमित शाह ने कई बार इलेक्शन की रैली में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस कानून को हम लागू करके रहेंगे, और आज इस कानून को लागू कर दिया गया है। मोदी सरकार के मुताबिक भारत में इस कानून को इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम हैं, क्योंकि ये तीनों देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, यहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई, इन देशों के ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो अपना देश छोड़कर भारत में आकर 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से रह रहे हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिली है, उनको भारत सरकार इस कानून के तहत नागरिकता देगी। दरअसल भारत के अंदर नागरिकता मिलने का जो वक्त है वो 11 साल का है। अगर कोई दूसरे देश का भारत के अंदर आकर रह रहा है, 11 साल तक अगर वो रहता है तो उसके बाद ही उसको नागरिकता मिल सकती थी। लेकिन अब मोदी सरकार इस कानून को लागू करने के बाद 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले से अगर कोई आकर रह रहा है भारत के अंदर नॉन मुस्लिम, उसको नागरिकता देगी। प्रोटेस्ट जो हुए थे CAA कानून को लेकर वो इसलिए हुए थे क्योंकि मोदी सरकार मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रही है। बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से जो मुसलमान भारत के अंदर आकर रह रहे हैं उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको देश से निकाल दिया जाएगा। जबकि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, दूसरे धर्मों के, उनको नागरिकता दी जाएगी। प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर हो रहा था। असम के अंदर इस बात को लेकर काफी गहमागहमी रहती है क्योंकि असम के अंदर बहुत सारे बांग्लादेश के मुसलमान रहते हैं और काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं, जिनको रोहिंग्या मुसलमान कहा जाता है। लेकिन भारत सरकार इस कानून के मुताबिक उन रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता नहीं देगी, दूसरे धर्मों के लोगों को यहां पर नागरिकता आराम से मिल जाएगी। अब एक जरूरी जानकारी मैं उन लोगों को देना चाहता हूं जिन लोगों को ऐसा समझ आता है कि इस कानून के लागू होने के बाद हमें देश से निकाल दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हुआ हो, प्रोटेस्ट हुए हो, लेकिन एक असली हकीकत यह भी है कि इस कानून के तहत किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे भारत से निकाल सके। जो मुसलमान भारत में पैदा हुए हैं, भारत के निवासी हैं, हमेशा से यहीं पर रहते चले आए हैं, उनको कोई भी टच नहीं कर सकता। किसी भी मुसलमान को भारत से बाहर निकालने की किसी भी नेता की, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है और ना ही कोई निकाल पाएगा। CAA कानून को लेकर जो बहुत बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही है, जो दूसरे देशों से भारत के अंदर आए हैं। और धर्मों को नागरिकता दी जा रही है, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जा रही है। जो लोग भारत के हमेशा से निवासी हैं उनको कोई भी टच नहीं कर सकता। यह एक गलत फहमी भी है बहुत सारे मुसलमानों के दिमाग में। CAA कानून का नाम सुनने के बाद लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाता था। मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे इस कानून के खिलाफ, लेकिन असली हकीकत यह भी है कि जो भारत के मुसलमान हैं उनको कोई भी टच नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के मुसलमानों को यहां से निकाल सके। इसीलिए मैं उन तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी की बातों में ना आए और अपने अंदर बिल्कुल भी डर ना रखें। कागज दिखाने की जब बारी आएगी भी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागज आपके ही देखे जाएंगे, और अगर कागज देखे भी जाएंगे तो आपके पास ऐसे एक नहीं बल्कि 10 कागज निकल आएंगे जो ये प्रूव करेंगे कि आप भारत के हमेशा से निवासी रहे हैं। आपके दादा, परदादा,
नाना परनाना, कहीं से किसी के पास तो कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, जमीन के कागजात होंगे, जमीन की फर्दें होंगी, बहुत सारे ऐसे कागजात अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास हैं जो ये साबित करेंगे कि हम भारत के निवासी हैं। पहली बात, इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी तरह का कोई कागज किसी से नहीं देखा जाएगा। सिर्फ नागरिकता देने के लिए यह कानून आया है, जिसमें मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, दूसरे देश के नॉन मुस्लिमों को नागरिकता दी जाएगी। इस कानून को जरा ठीक से समझिएगा। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि फराज भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसका विरोध करिए CAA कानून का। देखिए, मैं सही बात बताता हूं। एक सही बात यह भी है, मैं कोई बीजेपी के इस कानून की तारीफ वगैरह नहीं कर रहा हूं। एक सही बात यह भी है कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस कानून के बारे में गलत फहमियां बताकर मुसलमानों को सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर कर रही हैं। क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मुसलमानों को नागरिकता नहीं दे रही है भारत सरकार, तो इससे नुकसान उन पार्टियों का है। मैं साफ बात कहता हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम आम मुसलमान जो भारत के हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस कानून से। सिर्फ कुछ राजनीतिक पार्टियां इस कानून को लेकर ऐसी गलत फहमियां पैदा करती हैं कि मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा। अरे हमें नहीं भगाया जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं हम, हमें कोई निकाल के दिखाए देश से, वो तो उन लोगों को भारत सरकार निकालेगी जो दूसरे देशों से आकर यहां पर रह रहे हैं। कुछ लोग मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मत हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फक्र के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय मुसलमान हूं और किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि कोई सा भी कानून लागू करके मुझे देश से निकाल सके। एक ना एक कागज तो आपके पास जरूरी होगा ना, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रमजान का महीना शुरू हो चुका है, उधर चुनाव भी आने वाला है, तो ऐसे में इस मुद्दे को अब उठाया तो बहुत ज्यादा जाएगा दूसरी पार्टियों के जरिए। लेकिन मुसलमानों में आपसे बस यही कहूंगा कि आप लोग इस इबादत को खराब ना करें। इस रमजान के महीने को इस कानून के चक्कर में या इलेक्शन के चक्कर में बर्बाद ना करें। रोजे रखें, अच्छे से नमाज पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। इस कानून के डर से, राजनीति के चक्कर में अपनी इबादतों को खराब ना करें। इस तरह का कोई भी कानून भारतीय मुसलमानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोजे रखें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। आप सभी को एक बार फिर से रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ये वीडियो तो मैंने काफी जोश के साथ बना दी है, लेकिन कल से रोजा होगा तो थोड़ा सा आराम से मैं आपके सामने खबरें रखूंगा और इंशाअल्लाह हमारी जिस तरह से खबरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, ऐसे ही रमजान के महीने में भी पहुंचेंगी, क्योंकि खबरें बताना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। रमजान के महीने में गाजा के क्या हालात होंगे, वो सारी चीजें आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।